नमस्कार दोस्तों। आज हम आपका चैनल गौतम जी सी लेकर आया है बंदरगाह के बारे में दोस्तों, जो है भारत के प्रमुख बंदरगाह। तो देखिए, आज का टॉपिक है भारत का प्रमुख बंदरगाह। तो आज हम पूरा समझेंगे विश्व में कितना बंदरगाह है, और हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन दोहराते रहता है दोस्तों। तो देखिए, आज बढ़िया से और बेहतरीन तरीक़ा से समझते हैं। तो चलिए, आपका टाइम न लेते हुए डायरेक्ट बंदरगाह पर चलते हैं। तो चलिए, तो देखिए दोस्तों, हम पहले जानेंगे कि भारत का बंदरगाह का परिभाषा पहले जान लेते हैं दोस्तों, कि किस तरह का परिभाषा होता है। तो देखिए, भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जा रहा है। यह व्यापार जल मार्ग और स्थल मार्ग के माध्यम से किया जाता है, तथा जल मार्ग से नार्वे को माध्यम से किया जाता है। जल मार्ग से नाव के माध्यम से किया जाता है। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। जैसे में देखिए दोस्तों, जलयान है, जैसे नाव है, वायुयान में जितना फ्यूल चलता है उसे भाड़ा में सस्ता पड़ता है जल मार्ग द्वारा दोस्तों, नाव के द्वारा। तो यही यहाँ पे दिया गया है, तो कि अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। क्या? इन्हें ही बंदरगाह कहा जाता है। जैसे में देखिए दोस्तों, आपको हम अपना भाषा में समझाते हैं। तो एक बंदरगाह है दोस्तों, कौन? ये देखिए बंदरगाह है, ये आप देख रहे हैं, तो बंदरगाह है दोस्तों। तो इसमें देखिए, एक जहाज आता है और जो सामान उतरता है और फिर इस पे लोड होता है और विदेश चला जाता है दोस्तों। जैसे में देखिए, एक स्टेशन है, उस पे ट्रेन आता है, तो कुछ सवारी उतरता है और कुछ सवारी चढ़ता है और ट्रेन फिर से खुल जाता है। इसी प्रकार से है कि एक जहाज आता है, आने के लिए उस पर बहुत सारा छोटा छोटा गाड़ी लगा हुआ रहता है, तो कुछ सामान लोड होता है, फिर उस पर से सामान उतरता है। इसी तरह होता है दोस्तों। जैसे बस को ही देख लीजिए, कहीं पे बस रुकता है तो कुछ सामान उतरता है और कुछ चढ़ता है दोस्तों, और फिर से वो बस चल पड़ता है। वैसा ही बंदरगाह कहते हैं दोस्तों। तो इसमें समुद्र पे है दोस्तों, और ये जहाँ तक समुद्र में ही रहता है दोस्तों, बंदरगाह समुद्र के किनारे बना हुआ रहता है। तो आज देखिए, यहाँ परिभाषा हम जाने हैं बंदरगाह का, और आगे देखते हैं। तो आगे है जो देखिए, भारत के प्रमुख बंदरगाह। भारत में 13 बंदरगाह बड़े हैं। भारत में प्रमुख 213 बंदरगाह है दोस्तों। क्या? भारत में जो भी बंदरगाह है 213 बंदरगाह है, जिसमें 13 छोटा बंदरगाह है और 200 छोटे बंदरगाह है और 13 सबसे बड़े बंदरगाह है विश्व में दोस्तों। भारत में 213 बंदरगाह है, जो 13 बड़े बंदरगाह है और 200 छोटा बंदरगाह है दोस्तों। तो देखिए, दोनों को अलग अलग बांटती हैं। 13 बड़े बंदरगाहों में से सर्वाधिक 3 तमिलनाडु में है। क्या? सर्वाधिक बंदरगाह है जो 3 तमिलनाडु में है। 3 गो बंदरगाह जो तमिलनाडु में है, वो बड़े बड़े हैं दोस्तों। और 200 छोटे बंदरगाह है। क्या? 200 छोटे बंदरगाह है। उसमें से सर्वाधिक 53 बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कहाँ? 53 बंदरगाह, 200 में से 53 गो महाराष्ट्र में है और 13 में से 3 ठो तमिलनाडु में है। तो सबसे बड़ा बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। तो देखिए, बंदरगाह के प्रकार। प्राकृतिक बंदरगाह होता है दोस्तों और कृत्रिम बंदरगाह होता है दोस्तों। क्या? ये 13 है, जो 13 में से प्राकृतिक बंदरगाह है और कृत्रिम बंदरगाह है। तो चलिए, इन दोनों के बारे में हम समझते हैं। तो आगे चल के देखते हैं और समझते हैं दोस्तों। तो देखिए, प्राकृतिक बंदरगाह और कृत्रिम बंदरगाह यही है दोस्तों। तो इसमें देखिए, आपको बता दें, हमें बंदरगाह से सवाल पूछे जाते हैं और हम यहीं 13 बंदरगाह पढ़ेंगे। जो 13 बंदरगाह था दोस्तों, वो पढ़ते हैं दोस्तों। तो देखिए, छोटे छोटे बंदरगाह जो थे, जैसे में देखिए, ये इसी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसी के बारे में 13 बंदरगाह के बारे में हम आज पढ़ेंगे दोस्तों। तो चलिए, हम यही 13 के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, बंदरगाह के लिए जरूरी है कि जहाँ पर बंदरगाह है वहाँ पर समुद्र का पानी शांत होना चाहिए। जैसे में देखिए, यह है बंदरगाह, तो यहाँ पर पानी शांत होना चाहिए। जो भी पानी है शांत होना चाहिए। जैसे में शांत होना चाहिए,
नहीं तो तेज हवा बंदरगाह को नुकसान पहुंचाता है दोस्तों। क्या तेज पानी और तेज हवा बंदरगाह को नुकसान पहुंचाता है। जैसे में कोई भी समुद्री जहाज खड़ा होंगे उन्हें भी नुकसान हो जाएगा। इसीलिए जहाँ पे बंदरगाह होता है वहाँ पे तट रेखा सीधी नहीं बल्कि टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। जैसे में देखिए ये तट रेखा है दोस्तों, ये टेढ़ी मेढ़ी होनी चाहिए। क्या टेढ़ी मेढ़ी, जैसे ये देखिए प्राकृतिक बंदरगाह है। का प्राकृतिक बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। अब ये है मानव कृत्रिम बंदरगाह। कौन? यह है कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। जैसे में देखिए मतलब कि कुछ इस प्रकार होनी चाहिए। जैसे में ये है इसी प्रकार होनी चाहिए। तट रेखा सीधी होगी तो अगर तट रेखा सीधी होगी तो लहरें भी सीधा टकराएंगे। जब पानी समुद्र का लहर आएगा तो सीधा जहाज में टकराएगा और नुकसान पहुंचाएगा, तो जहाज को ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा दोस्तों। तो देखिए बंदरगाह ऐसा होना चाहिए और जो सीधा नहीं होना चाहिए। जैसे में देखिए ये मानव के द्वारा बनाया गया दोस्तों। क्या ये सीधा था तो ये मानव के द्वारा बनाया गया है, तो ये कृत्रिम बंदरगाह हो गया। क्या ये कृत्रिम बंदरगाह हो गया। अब ये जो है प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। क्या प्राकृतिक बंदरगाह है और यह कृत्रिम बंदरगाह। तो हमको अंदाज से आप लोग समझ गए होंगे प्राकृतिक बंदरगाह और यह कृत्रिम बंदरगाह में अंतर। देखिए इसमें मानव बनाए हैं, जिसमें मानव संसाधन दोस्तों, इसमें सीधा तट रेखा था तो इसमें टेढ़ा कर दिया गया कि पानी शांत रहे। इसी की वजह से बंदरगाह ये बन गया दोस्तों। तो ये कृत्रिम हो गया, ये प्राकृतिक हो गया। तो चलिए और आगे बढ़िया से समझते हैं। तो देखिए दोस्तों और आगे देखिए भारत के प्रमुख बंदरगाह में पहला है कांडला बंदरगाह। क्या? कांडला बंदरगाह है। तो पहला कांडला बंदरगाह। ये देखिए सब मैप से समझेंगे दोस्तों। क्या से? मैप से समझते चलेंगे। देखिए कांडला बंदरगाह कहाँ है? तो यहाँ है दोस्तों। ये किस राज्य में है? तो ये है गुजरात राज्य में। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछेगा कि कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है दोस्तों। तो देखिए यह गुजरात में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह भी कर दिया गया है। पुराना नाम है कांडला बंदरगाह, लेकिन अब वर्तमान में है दीनदयाल बंदरगाह। तो इसका पुराना नाम क्या हो जाएगा? दीनदयाल बंदरगाह। तो नया नियम हो गया, पुराना नाम कांडला बंदरगाह हो जाएगा। यह बंदरगाह भारत विभाजन के दौरान विकसित किया गया था। स्वतंत्रता से पूर्व पश्चिम देश से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का प्रयोग किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद इसके विकल्प में कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। कब? स्वतंत्रता के बाद इसके बंदरगाह विकसित किया गया है दोस्तों। उत्तर भारत की आवश्यकताओं को सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। उत्तर भारत को दोस्तों, क्या उत्तर भारत जिसमें ये सब है दोस्तों, ये सब में इसी बंदरगाह से आवश्यकता को पूरा किया जाता है दोस्तों। तो उसी बंदरगाह से आता है। तो चलते हैं अगला पे। अगला क्या है? तो अगला है मुंबई बंदरगाह का। और इसमें 12 बंदरगाह है दोस्तों। जैसे में आप समझ लें कि बंदरगाह 12 है, 13 है। तो देखिए 6 पूर्वी साइड में है दोस्तों। क्या? 6 पूर्वी साइड में है और यह है पश्चिमी साइड में 6 है दोस्तों। अब एक जो है अंडमान निकोबार द्वीप पर है दोस्तों, यह पोर्ट ब्लेयर का पोर्ट ब्लेयर। तो देखिए 6 पूर्वी साइड है और 6 पश्चिमी तट रेखा पर है। तो ये आप देख लिए। अब एक है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे है। तो देखिए 6 6 12 हो गया। अब देखिए 13 हो गया दोस्तों। यहीं 13 के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए भारत मुंबई बंदरगाह कौन है? दूसरा मुंबई बंदरगाह। तो यह है मुंबई बंदरगाह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ? महाराष्ट्र में। यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मुंबई बंदरगाह है जो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है दोस्तों। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कौन? मुंबई बंदरगाह है, उसे भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है दोस्तों। और ये हो गया मुंबई बंदरगाह। अब अगला है नहावा सोवा बंदरगाह का। नहावा सोवा बंदरगाह ये किस राज्य में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। कौन? महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और ये कृत्रिम राज्य बंदरगाह है। कृत्रिम बंदरगाह है। क्या? कृत्रिम, जो आपको हम समझाए थे कृत्रिम मानव संसाधन है। तो देखिए दोनों महाराष्ट्र में ही है। इसलिए कि ऐसे में देखिए दोस्तों कोई भी स्टेशन होता है तो एक जंक्शन एक स्टेशन, तो एक ही शहर में 2 स्टेशन बना दिया जाता है। इसलिए कि एक जंक्शन पे भीड़ कम हो, ज़्यादा भीड़ होने की वजह से 2 स्टेशन बना देते हैं। देखिए यहाँ पे
बहुत ज़्यादा अथी माला रहा था और आयात निर्यात हो रहा था दोस्तों। तो भीड़ ज़्यादा लग रहा था महाराष्ट्र में, तो इसीलिए एक और बना दिया गया। तो नहावा सोवा बंदरगाह, यह है मानव कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। तो इस पर भीड़ कम गया, अब इसको पे भी आ गया दोस्तों, तो इसीलिए बना दिया गया है। तो यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों, क्या कृत्रिम बंदरगाह है। तो इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। कौन? नहावा सोवा बंदरगाह को अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है, जो अन्य नाम है दोस्तों। यह मुंबई बंदरगाह के निकट ही स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया है। क्या? दबाव कम करने के लिए किया गया है। तो ये हो गया दोस्तों। अब आगे चलते हैं, तो आगे है देखिए, आगे हमारा है आगे मरमा गोवा बंदरगाह। क्या? मरमा गोवा बंदरगाह है दोस्तों। आगे है मरमा गोवा बंदरगाह। यह गोवा राज्य में स्थित है। किसमें? यह गोवा राज्य में स्थित है। यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। कौन सा? यह बंदरगाह जो है जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। ईरान को लौह अयस्क का निर्माण इसी बंदरगाह से किया जाता है। कौन बंदरगाह से? तो मरमा गोवा बंदरगाह से ईरान को लौह अयस्क का निर्माण निर्यात भी किया जाता है दोस्तों। अब ये मरमा गोवा बंदरगाह यहाँ पर है, तो यहाँ देखिए दोस्तों, मरमा गोवा बंदरगाह है। यह है प्राकृतिक बंदरगाह। क्या? यह है प्राकृतिक बंदरगाह। और किस राज्य में है? तो गोवा राज्य में है। अब किस में है? तो गोवा में है। और आगे है न्यू मंगलोर बंदरगाह। क्या? न्यू मंगलोर बंदरगाह, यह किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो यह भी है कर्नाटक राज्य में तो स्थित है। कौन सा राज्य में? कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोनों एक ही तरह है दोस्तों, तो इसका भी दबाव कम करने है के लिए है दोस्तों। तो ये इतना ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यू मंगलोरा बंदरगाह किस राज्य में है, तो आपको बताना है कर्नाटक राज्य में है दोस्तों। क्या? कर्नाटक राज्य में है। अब आगे है कोची बंदरगाह। कौन? कोची बंदरगाह, जो देखिए अब ये है, ये किस राज्य में है? तो यह है केरल राज्य में स्थित है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि कोची बंदरगाह किस राज्य में है, तो केरल राज्य में है। और ये किस तट रेखा पर है? तो यह है पश्चिमी तट रेखा पर। क्या? पश्चिमी तट रेखा पर। ये जो भी है दोस्तों, ये है पश्चिमी तट रेखा। यहाँ तक क्या? पश्चिमी तट रेखा। अब इधर क्या है दोस्तों? ये है पूर्वी तट रेखा। क्या? पूर्वी तट रेखा है दोस्तों। तो इधर जो भी है पूर्वी तट रेखा, तो यह पश्चिमी तट रेखा पे कोची बंदरगाह। तो देखिए पश्चिमी तट रेखा पर जो भी है वो तो हम पढ़ लिए दोस्तों, छहों बंदरगाह। अब चलते हैं पूर्वी तट रेखा पे पढ़ते हैं दोस्तों। तो पूर्वी तट रेखा पर है, देखिए पूर्वी तट रेखा पर पहला हमारा क्वेश्चन है कोलकाता। कहाँ? कोलकाता है दोस्तों। पूर्वी तट रेखा पर पहला क्वेश्चन है कोलकाता। अब आ गए हम लोग पूर्वी तट रेखा पर। देखिए कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भी कहते हैं दोस्तों। कोलकाता को क्या कहते हैं? हल्दिया बंदरगाह भी कहते हैं। यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कौन? कोलकाता जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। इससे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ दे सकता है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी के तट पर स्थित है, तो आपको बताना है हुगली नदी के तट रेखा पर स्थित है। तो आगे है हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। कौन? हुगली नदी के तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। क्या? हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है, लेकिन हुगली नदी के तट पर भी स्थित है। अब आगे है हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक नदी बंदरगाह है। क्या? कोलकाता का सहायक बंदरगाह है। अब ये जो है हल्दिया बंदरगाह, ये है कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। क्या? कृत्रिम बंदरगाह है। और कोलकाता बंदरगाह जो है वो है प्राकृतिक बंदरगाह है दोस्तों। तो अब आगे चलते हैं, ये तो हो गया। यह है प्रायद्वीपीय बंदरगाह। कौन? प्रायद्वीपीय बंदरगाह अगला है दोस्तों। तो पूर्वी तट रेखा पर प्रायद्वीपीय बंदरगाह है। ये किस राज्य में स्थित है? तो आपको ऐसे याद होना चाहिए कि यह है उड़ीसा राज्य में स्थित है। कौन? उड़ीसा राज्य में, जैसे मैं देख रहे हैं उड़ीसा है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है प्रायद्वीपीय बंदरगाह। इसमें दोस्तों झारखंड, इससे निर्यात किया जाता है। जो राज्य है झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। का? झारखंड और उड़ीसा से ही अयस्क लौह अयस्क जापान के लिए निर्यात किया जाता है। तो याद यह हो गई दोस्तों प्रायद्वीपीय। अब हो गया विशाखापट्टनम। कौन रह गया? विशाखापट्टनम। तो देखिए विशाखापट्टनम पढ़ते हैं। तो देखिए कौन है? विशाखापट्टनम।
तो देखिए विशाखापट्टनम बंदरगाह यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन? आंध्र प्रदेश में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। कौन सा? सबसे गहरा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद कीजिएगा, सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ी होने के कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। क्या? इसमें डॉल्फिन नोच नामक पहाड़ी है, इसके कारण यह तेज समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है, क्योंकि विशाखापट्टनम है, इसमें तेज हवा या कुछ भी आए या समुद्र का लहर आए तो इसमें डॉल्फिन नामक एक नोच पहाड़ी है, उसे ये सुरक्षित रहता है दोस्तों। तो आपको ये भी पूछ सकता है कि डॉल्फिन नोच कहाँ स्थित है, तो ये आपको बताना है कि यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। कौन? यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। और उसमें कौन सा पहाड़ी है जो सुरक्षित रखता है विशाखापट्टनम को? तो डॉल्फिन नोच। कौन? डॉल्फिन नोच। तो यह भी समुद्री हवाओं से सुरक्षित रखता है दोस्तों। आप देखिए आगे तमिलनाडु में, तमिलनाडु। कौन? तमिलनाडु। आपको बताए थे कि 3 बंदरगाह है जो तमिलनाडु में स्थित है, बताए थे ना, तो वहीं याद कीजिए। तो तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है, 13 में से 3 तमिलनाडु में है। तो वो कौन कौन है? तो देखिए एन्नोर बंदरगाह, दूसरा है चेन्नई बंदरगाह, तीसरा है तूतीकोरिन बंदरगाह। ये हो गया दोस्तों 3 बंदरगाह है दोस्तों। कौन? 3। तो तीनों को बारी बारी से हम जानेंगे। तो देखिए एन्नोर बंदरगाह जो है यह कृत्रिम बंदरगाह। कौन? कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। एन्नोर बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। यह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। कौन? ये चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है दोस्तों। और आगे देखिए चेन्नई बंदरगाह यह भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। तो देखिए कृत्रिम बंदरगाह है कि ये हो गया दोस्तों पुराना कृत्रिम बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह, एक हो गया एन्नोर बंदरगाह और एक हो गया न्हावा शोवा बंदरगाह। ये तीनों कृत्रिम बंदरगाह है दोस्तों। तो आप समझ गए, न्हावा शोवा बंदरगाह, एन्नोर बंदरगाह, एक चेन्नई बंदरगाह, ये तीनों कौन है? तो कृत्रिम बंदरगाह है, बाकी सब प्राकृतिक बंदरगाह है। तो अब आगे है तूतीकोरिन बंदरगाह। कौन? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ है स्थित है? तो तमिलनाडु में। इस चिदम्बरम बंदरगाह भी कहते हैं। क्या? इसे चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहते हैं। यह मन्नार के खाड़ी में स्थित है। कहाँ? तमिलनाडु में मन्नार के खाड़ी में स्थित है दोस्तों। तूतीकोरिन बंदरगाह दोस्त चिदम्बरम बंदरगाह मन्नार के खाड़ी में स्थित है। और ये अगला है पोर्ट ब्लेयर। क्या? पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह ये कहाँ स्थित है? तो यह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, अंडमान निकोबार में दोस्तों। कहाँ? अंडमान निकोबार में है, जो आप देख रहे हैं यहाँ स्थित है। तो यह पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह अंडमान निकोबार द्वीप पर स्थित है, जो आप देख रहे हैं, तो यहाँ स्थित है दोस्तों। तो चलिए आप हमको अंदाज से पूरा समझ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को लाइक करें और ऐसा ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। तो इसमें पर हैं 13 बंदरगाह और जो बड़े बड़े बंदरगाह है दोस्तों, और जो भी 200 छोटे छोटे बंदरगाह है वो सबसे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत कम पूछा जाता है दोस्तों। और सबसे ज़्यादा यही 13 में से क्वेश्चन पूछा जाता था, तो हम आपको बता दिए। तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें दोस्तों, ताकि हम और भी ऐसे ऐसे वीडियो लेकर आएँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू गाइज।